Assalamu alaikum students. Today we will start about another respiratory pigment that is myoglobin. लास्ट जो हमने लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था उसमें हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था। रिमेंबर हीमोग्लोबिन जो है वो आपके आरबीसीज में होता है, जबकि दूसरा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट इज़ मायोग्लोबिन. इट इज़ फाउंड इन मसल्स. एज द नेम इंडिकेट इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ टू वर्ड्स. अगर आप देखें तो मायो इट मीन्स मसल्स, वाई ग्लोबिन मीन्स फेयर. सो इट इज़ अ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन मसल सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, उनके मसल्स में आपको जो है दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो मिलेगा दैट इज़ नॉन एज मायोग्लोबिन. अच्छा, जैसा हमने पॉइंट्स दिए थे हीमोग्लोबिन वाले लेक्चर में कि हमने किस तरह से उसकी अक्रेंस, कलर और अमाउंट वगैरह डिस्कस किया था, सिमिलरली हम मायोग्लोबिन को भी उस तरह से पॉइंट्स देंगे. ठीक है, सबसे पहले इसकी अक्रेंस. सो अगर हम कंपैरिजन करें तो हीमोग्लोबिन इट इज़ फाउंड इन आरबीसीज, वाइल जो मायोग्लोबिन है ये कहाँ पर होता है, मसल्स में. कलर जो है इसका रेड एंड कलर, जिस तरह से हीमोग्लोबिन था आपके पास, सिमिलरली मायोग्लोबिन भी जो है इसकी भी स्पेसिफिक जो है वो एक कलरेशन है बिकॉज इट इज़ आल्सो अ पिगमेंट. सो इट कैन हैव अ स्पेसिफिक कलर दैट इज़ रेड. अच्छा, जिस तरह से हम देखें मीट वगैरह जो है इसका कलर देखते हैं, सो इट अपीयर्स रेड. सो इट इज़ अ क्वेश्चन दैट वाई इट अपीयर्स रेड, बिकॉज इज द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन. अगर मायोग्लोबिन है तो मीट का कलर जो है वो आपको रेड नज़र आएगा. ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स मसल्स एंड मसल्स कंटेन मायोग्लोबिन, सो द मीट अपीयर्स रेड. ओके, अमाउंट एंड मसल्स अगर हम एक एवरेज मसल्स को लें तो मायोग्लोबिन कितना होगा, अबाउट 5 to 10% ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन मसल्स. रिमेंबर, नोट मायोग्लोबिन इज फाउंड as a basic protein in the muscles. All other proteins like actin, myosin, etc. These muscles are also found in the these proteins are also found in the muscles. So अगर हम टोटल जो है वो अमाउंट ले तो इसमें हमारे पास जो मायोग्लोबिन है उसकी परसेंटेज तकरीबन 5 to 10% आती है. ठीक है, अगर हम अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिम्बॉलिकली जो है आपके पास मायोग्लोबिन जो है इसको हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एज MB और. अच्छा, स्ट्रक्चर को अगर देखिए आप तो जो टिपिकल मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन. यानी जो प्रोटीन्स है उसका एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो मौजूद होता है. ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन कंटेंट्स आयरन एंड रिंग फॉर्म. अगर हम एक मसल फाइबर को लें और मसल फाइबर के अंदर फिर हम मायोफाइब्रिल्स जो कि मायोसाइट्स है या मसल सेल्स हैं उसके अंदर देखें तो आपको उन मसल सेल्स में जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगा. ठीक है, उस एक पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको एक जो है वो आयरन या हीम ग्रुप मिलेगा. ठीक है, दिस इज़ द मायोग्लोबिन विद इन द मायोफाइब्रिल. अगर जूम करके हम देखें तो इस मायोग्लोबिन में क्या है, आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी कि आपके पास प्रोटीन का जो है वो एक मॉलिक्यूल मौजूद है और उसी के साथ एक हीम का जो है वो ग्रुप मौजूद है. इट मीन्स कि इट हैज़ द एबिलिटी टू बाइंड ओनली वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अगर कंपैरिजन करें हम हीमोग्लोबिन के साथ तो उसमें 4 हीम ग्रुप थे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थे, वो 8 मॉलिक्यूल्स 8 एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के बाइंड कर रहा था, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. एंड हेयर इट ओनली बाइंड्स 2 atoms of oxygen and 1 molecule of oxygen, इस तरह से भी कह सकते हैं. ठीक है, फंक्शन की अगर बात करें तो जो मायोग्लोबिन है इट इज़ फाउंड इन मसल्स. कौन कौन से मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं. एज दीज मसल्स आर वर्किंग कंटिन्यूसली और इनको ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, तो इन मसल्स में आपको जो है वो मायोग्लोबिन जो है वो नज़र आएगा. इट्स आयरन कैन बाइंड ओनली वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इसका आयरन यानी कि इसका जो ये हीम ग्रुप है इट कैन ओनली बाइंड वन ऑक्सीजन. इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो मायोग्लोबिन है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर काम करता है. किस तरह से कि जब नॉर्मल हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी हार्ड वर्क, तो उस वक्त क्या होगा कि जो आपके सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं. तो क्या करते हैं कि ये जो मायोग्लोबिन है ये उस वक्त हीमोग्लोबिन से जो है वो ऑक्सीजन लेता है और उसको सेल्स के मस्कुलर सेल्स के एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है नॉर्मल कंडीशंस. लेकिन अगर डिफिशेंसी हो ऑक्सीजन की या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत कम हो जाता है, ये किस कंडीशन में होगा, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस वक्त डिफिशेंसी हो जाती है ऑक्सीजन की मसल्स में. तो उस वक्त फिर मायोग्लोबिन क्या क्या करेगा कि अपना जो स्टोर ऑक्सीजन है वो यूज़ करेगा. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेगा और इसको मसल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करेगा. बट ड्यूरिंग एनी हैवी एक्सरसाइजेज और एनी हैवी वर्क
मायोग्लोबिन के पास क्या होता है, स्टोर ऑक्सीजन। सो उस वक्त क्या होगा कि मायोग्लोबिन जो होगा वो स्टोर ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। So it stores this oxygen and rest in muscles and release when partial pressure of oxygen is below 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। रिमेंबर दैट कि जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो उस वक्त पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा हाई होता है आपके इन्वायरमेंट में, और हम जो है उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और उस वक्त जो हीमोग्लोबिन है वो फुली सेचुरेटेड होता है। इट मीन्स के 4 हीम ग्रुप जो है वो बाइंड हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, फुली सेचुरेटेड हो जाता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। उस वक्त पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत हाई होता है ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशंस। बट जब हम रनिंग करते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त क्या होता है कि आपके पास जो मसल्स होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं एंड दे आर यूजिंग द ऑक्सीजन्स कंटिन्यूसली। तो उस वक्त डिफिशेंसी आ जाती है ऑक्सीजन्स की आपकी मसल्स में। तो फिर क्या होता है कि जो मायोग्लोबिन होता है उसके पास कुछ स्टोर ऑक्सीजन होता है, और आयरन डिफिशेंसी में या अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो बॉडी में लो हो जाता है तो उस वक्त मायोग्लोबिन जो होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने स्टोर ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है कि साथ हैवी एक्सरसाइजेज के दौरान क्या होता है कि व्हेन सप्लाईज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हैव लोअर्स और एग्जॉस्टेड, मायोग्लोबिन रिलीज इट्स ऑक्सीजन। तो अगर जो है हम कंपैरिजन करें दोनों रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स का, तो जो आपके पास हीमोग्लोबिन है वो लूजली बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि जब नॉर्मल हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं डेली रूटीन में तो उस वक्त भी हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त ये हीमोग्लोबिन जो है वो लूजली बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और उसको जल्दी से टिश्यूज़ में रिलीज़ करता है। लेकिन जो मायोग्लोबिन होगा उस वक्त रेस्टिंग कंडीशन पर ये ऑक्सीजन के साथ टाइटली बाइंड हो जाता है। टाइटली का बाइंड मतलब है कि इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर ऑक्सीजन, इट हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन को और उतनी ही जल्दी इसको रिलीज़ करेगा। लेकिन जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को जो है वो दूसरे कंडीशंस के लिए जो है वो स्टोर करता है। कौन सी दूसरी कंडीशन, जब कोई हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक है। तो मसल्स जो है हम कह सकते हैं कि मसल्स में जो मायोग्लोबिन है इट हैज़ मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इन दोनों का जो है वो डिफरेंस डिस्कस करेंगे, और ये डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जामिनेशन के लिहाज से देखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके डिफरेंट पॉइंट जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।